Hello everyone. BCom student semester third बच्चे. So I'm Sumita Jain, assistant professor. Now going to teach you cyber crime and laws. That's your paper of SEC. So आज आप देखेंगे साइबर क्राइम इस न्यू पेपर बेसिकली साइबर क्राइम एंड लॉज। आज के टाइम में इस पेपर का इसके कंटेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज के टाइम में जब हम लोग कोविड के टाइम पे सब कुछ ही डिजिटल कर रहे हैं, सब कुछ में अपना कंप्यूटर्स इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप क्लासेस ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितना इंक्रीज हो चुका है ये सब, स्पेशली इन द लॉकडाउन, एंड किस तरीके के लॉज बनाए गए हैं सो दैट हम लोग इन तरीके के क्राइम्स को रोक सकें, हम इनकी जो नंबर्स हैं उनको कम कर सकें। और इसके बारे में हर एक को नॉलेज होना ज़रूरी है, बट ऑब्वियसली आप स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप इसको एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, बट फॉर अ नॉलेज भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो अगर आप देखेंगे बच्चे, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं हम इसका। देखिए साइबर क्राइम दो वर्ड से बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। साइबर, साइबर का मतलब क्या है आप देखेंगे, अभी आपको जो स्लाइड दिख रही होगी आप देखेंगे इसमें कि बहुत सारे जो है टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये जो टर्म्स हैं बेसिकली इनका क्या मतलब है, ये आप हैकिंग है या आप कह रहे हैं कि इंटरनेट है, पासवर्ड है, वायरस है, ये सब चीज़ें जितनी भी आप आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन, पासवर्ड, स्टीलिंग, हैकिंग, स्पाई, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों के साइबर क्राइम से जुड़ी हुई हैं। साइबर क्राइम, इंटरनेट, जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं ये सब उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। बट सबसे पहले कंटेंट पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि रिसेंटली जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, स्पेशली इन द लॉकडाउन कोविड होने के बाद में, साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली सब कुछ अब डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि हमें डिजिटल इंडिया बनना है, हमारा जो स्टेप है वो टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट, सेल, परचेज सब कुछ हम डिजिटली कर सकें, सो दैट हम कैश पे रिलाई नहीं करें और हम लोग अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बट एज वेल एज इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जैसे जैसे डिजिटल होने की तरफ हम जा रहे हैं, हम लोगों का जो क्राइम है, साइबर क्राइम, वो भी बढ़ रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइम डिजिटल इंडिया मे हैव बिकम अ सॉफ्ट target for criminal, and you can see the number of increase in the cases, cyber crime cases, like आप देख सकते हैं जो मैंने आपको शो किया है स्लाइड, इसमें साइबर क्राइम 2019 में जितना था उसके कंपैरिजन में 2020 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम डाटा की बात करें तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो बेसिकली इस तरीके के सारे डाटा को रिकॉर्ड करता है जो भी कंट्री में हुए हैं क्राइम के रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है, अकॉर्डिंग टू देम, साइबर क्राइम 2019 में जो रजिस्टर्ड किए गए थे और 2018 में जो रजिस्टर्ड किए गए थे, 20 का डाटा भी मैं आज आगे आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम लोग क्योंकि 20 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग अभी 19 के डाटा को ले रहे हैं कि 19 के डाटा जो है वो अकॉर्डिंग टू 2018 अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स का, स्पेस का, जो हमारा साइबर स्पेस हम लोग यूज़ करते हैं बट कि हम तो साइबर स्पेस में हैं, या हम लोग टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ क्राइम भी उसी रेट पे बढ़ रहा है। एंड ये डाटा आपको शो करता है कि नियर अबाउट 60.4% ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और इसमें आपके अगर हम देखें तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो कि वुमेंस के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत तरीके के अब्यूसिव मैसेजेस हमको दिए जा रहे हैं, बहुत तरीके का इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं यूजिंग दिस साइबर स्पेस और द टेक्नोलॉजी।
एंड हाईएस्ट नंबर अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं स्टेट वाइज, टेरिटरी वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम जो है वो रजिस्टर्ड होता है कर्नाटका में 12,020, एंड उसके बाद उत्तर प्रदेश है। एंड अगर दिल्ली की बात करें, जैसे कि करंट सिचुएशन बहुत बच्चे देख रहे हैं, दिल्ली में इस टाइम पोल्यूशन हाई लेवल पर है, कोविड के केसेस हाई लेवल पर हैं, एंड साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज में अगर बात करी जा रही है तो दिल्ली नंबर 1 पे चल रही है इन केस ऑफ साइबर क्राइम. So it's a very bad thing for Delhi people. So and especially in the lockdown आप देखेंगे कि there is a very high number of cases, cyber crime cases against the women during this lockdown. ये आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ एक आर्टिकल है जहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली गई है कि दैट अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 54 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स एक मंथ में, दैट इज अप्रैल मंथ जब हम लोगों का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मार्च एंड में स्टार्ट हुआ था. सो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस डाटा को तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है. मार्च में अगर ये 21 था या फरवरी में 21 था, मार्च में 37 था, तो ये आपका अप्रैल तक आते आते 54 हो चुका है, विच इज़ डबल एज कम्पेयर टू, इवन नॉट डबल, नियर अबाउट ट्रिपल अकॉर्डिंग टू द फरवरी. सो क्यों इस तरीके की चीज़ें जो हैं हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो हम लोग उसकी पॉजिटिव साइड पे ना जाके हम उसके नेगेटिव चीज़ों में यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो यही सारी चीज़ें हम अपने साइबर क्राइम में, जो हमारा ये सब्जेक्ट है साइबर क्राइम एंड लॉज, हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के क्राइम हो रहे हैं, किस तरीके का मिसयूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी का, एंड प्लस साथ में हम लोग इसको किस तरीके से रोक सकते हैं कि हमारे साथ कुछ भी इस तरीके का क्राइम या कुछ भी मिसयूज़ ना हो, एंड साथ ही साथ हम लोगों के लिए क्या लॉज बनाए गए हैं. यही आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो इंट्रोडक्शन है, वो हमें बताएगा. एंड स्पेसिफिकली अगर आप बहुत सारी, मैं आपको न्यूज़ के डाटास भी शो कर रही हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम पे जब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया था, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस, वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है, बहुत सारी आईटी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन काम करा रही हैं. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो हमें करनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कोविड केसेस, तो उसमें हम लोगों का क्राइम भी उसी रेट पे बढ़ रहा है. सो आज जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन, दैट्स द साइबर क्राइम इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइबर क्राइम and is there any difference between cyber crime and computer crime? Normally we think that computer crime and cyber crime is the same thing. cyber crime मतलब क्या, जो कंप्यूटर को यूज़ करके आप क्राइम करें वही साइबर क्राइम है, या कोई डिफरेंस है? तो ये भी मैं आज आपको समझाऊंगी डिफरेंस क्या है. एंड एक और डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहूँगी बिटवीन द साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम. कन्वेंशनल क्राइम, ट्रेडिशनल क्राइम, नॉर्मली जो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नहीं करते, लाइक चोरी है या किसी टाइप का भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए साइबर क्राइम जो किया जाता है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या किसमें पनिशमेंट है, लॉस कैसे बनाए गए हैं, कौन सा इजी है, क्या चीज़ें हैं, क्या उन्हीं को यूज़ किया गया है टेक्नोलॉजीज़ को, उन्हीं मेथड्स को. तो ये सब हम आज देखेंगे अभी मेरी प्रेजेंटेशन में जो मैं आगे आपको दिखा रही हूँ. एंड नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करूँगी दैट इज़ द काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप बच्चों ने ये टर्म शायद सुनी होंगी कहीं ना कहीं, आप लोग अपना डिजिटल क्लासेस, डिजिटल जो भी काम कर रहे हैं उनमें आपने कहीं ना कहीं ये सब सुना है. साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग सुनी है, गर्ल्स को फेस करना पड़ता है, बट साइबर स्टॉकिंग, cyber terrorism is a very dangerous term. Forgery, fraud, crime related to IPRS, computer vandalism, cyber forensic, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं. आई होप आप बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा आपको बताएगा कि किस तरीके के क्राइम, साइबर क्राइम आज के टाइम में हो रहे हैं. तो एक बहुत अच्छे ऑथर ने एक चीज़ कही है कि येस्टरडे वी वर अफ्रेड ऑफ रॉकेट डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग एंड कंप्यूटर सेंटर्स, बट टुडे वी शुड बी अवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉइंग दीज रॉकेट. मैम हाँ सुनिए जी, हाँ जी, मैम आपकी सेकंड स्लाइड शो हो रही है साइबर क्राइम, बस. ओके 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 ओके. देखिए, आप देखिए मैम. कंप्यूटर क्राइम, डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम. हाँ, अब चेंज हो रहा है इसका मतलब. हाँ जी, ठीक है, ठीक है. ओके. सो जैसे कि आपको दिख रहा है मुझे इस टाइम स्क्रीन पे, मैंने आपको एक ऑथर की डेफिनेशन दिखाई है जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक लाइंस बोली है जो एक्चुअली में आज की सिचुएशन को डिफाइन करता है. येस्टरडे वी वर अफ्रेड ऑफ रॉकेट्स डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग. पहले हम लोग सोचते थे मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं
जो हमारे कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बिल्डिंग को। बट आज के टाइम में ऐसे सॉफ्टवेयर है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो इन रॉकेट्स, इन बिल्डिंग्स, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, जितने बड़े बड़े मिसाइल्स, रॉकेट्स बनाए गए हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आज आपके पास सॉफ्टवेयर हैं। आप घर बैठे बैठे आप किसी भी तरीके का साइबर स्पेस में रहते हुए भी आप ये सब कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हम लोगों को इस तरह से समझना होगा और इनके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन। दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक इन आवर सिलेबस। आपको जो सिलेबस है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी बच्चे, आप अपनी एसयूएल की वेबसाइट पे जाके आप अपना सिलेबस को देख भी सकते हैं और आपकी कन्वीनियंस के लिए वहाँ पर ये लेटेस्ट मटेरियल साइबर क्राइम एंड साइबर लॉज का वो भी अपलोडेड किया गया है हमारे टीचर्स के द्वारा। सो इट्स अ वेरी यूज़फुल कि आप घर बैठे बैठे अगर आप अपनी बुक्स को एक्सेस नहीं, बुक्स ले नहीं पा रहे हैं, तो भी आप एसयूएल की वेबसाइट पे जाके ये सारा मटेरियल आप देख सकते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट है ये मटेरियल। सो आप वहाँ से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइबर क्राइम? क्या लगता है बच्चे, साइबर क्राइम क्या होगा और क्यों इतना हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यों हम लोग कंप्यूटर क्राइम, साइबर स्पेस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? आज के टाइम में हम इसकी पॉजिटिव साइड की बजाय हम इसके नेगेटिव साइड पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्यों हम क्राइम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग थ्रेट टू आवर सोसाइटी। ये दिन पर दिन बढ़ते जाने वाला एक ऐसा आप कह सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि कोविड, कोरोना एक वायरस है, तो ये भी एक तरीके का वायरस ही है जो दिन पर दिन हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल क्राइम तो है ही, साथ में साइबर क्राइम भी हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। और ये बेसिकली कुछ क्रिमिनल्स, कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को जिन जो बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के जिनको नॉलेज है, जो ये सब कर सकते हैं, वो इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली ये बहुत मुश्किल है फॉर आवर सोसाइटी, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए, सर्वाइवल के लिए। बहुत सारे हमारे आज के टाइम में बिजनेस हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर आप डाटा देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी आगे अपनी स्लाइड्स में, जो बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं उनकी सर्वाइवल के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो साइबर क्राइम basically it encompasses any criminal act that is dealing with computers। क्या डेफिनेशन है, क्या बताना चाहते हैं, साइबर क्राइम है क्या? साइबर क्राइम जो होता है, वीडियो चल रही है बाहर। साइबर क्राइम encompasses any criminal act that is dealing with the computers and networks, and cyber crime includes traditional crime that is conducted through the internet। साइबर क्राइम बेसिकली ट्रेडिशनल क्राइम ही है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी इसकी हेल्प से किया जाता है। जैसे कि हेट क्राइम्स, अगर आप किसी को परेशान करना चाहते हैं तो आप उसको हेट मैसेजेस भेज रहे हैं, आप उसको कुछ इस तरीके की वीडियोस या कुछ भी ऐसा भेज रहे हैं जो उसको उसके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। या फिर आप टेली मार्केटिंग या इंटरनेट फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट इस टाइम आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आपकी डिमांड नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें बच्चों एक्चुअली में साइबर क्राइम में ही आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क, कंप्यूटर्स, इन सब को यूज़ करते हुए आप किसी ना किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आप अगर कोई पेमेंट अपना कर रहा है तो आप उसमें बीच में जाके आप उसके पासवर्ड को देख रहे हैं, फिर उसको यूज़ कर रहे हैं। किसी की आइडेंटिटी को आप स्टील कर रहे हैं, आप उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके और उसको कहीं ना कहीं अपने पर्पस के लिए जो कि गलत है वो कर रहे हैं। आप किसी की क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, आई वांट टू से। एंड ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब साइबर क्राइम है। किसी को मैसेजेस भेजना, परेशान करने के लिए मेल्स करना, या उसके साइबर क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशंस को यूज़ करना, उसके पासवर्ड्स को यूज़ करना, उसकी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशंस हैं। बहुत सारे बिजनेस हैं जिनकी बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशंस होती हैं, किसी भी तरीके का उनका ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं। एंड दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कमिटेड थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप घर बैठे हैं, आप घर बैठे बैठे भी कंप्यूटर, with the help of computer and the internet, you can destroy anybody's business, you can destroy anybody's life, because आप उसके लिए कोई भी इस तरीके का मैसेज डाल सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ आता है? ये सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है।
सो ये सब तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, तो क्या कोई इसकी डेफिनेशन है? यस, हमारे साइबर क्राइम की एक डेफिनेशन दी गई है बाय आईटी एक्ट 2000। बहुत बच्चों ने आईटी एक्ट जो है अपने बिजनेस लॉ सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, मैंने भी ये पढ़ाया था जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे लास्ट ईयर, आईटी एक्ट 2000। तो यहाँ पर इसकी साइबर क्राइम की डेफिनेशन को ऐड किया गया था। साइबर क्राइम क्या है? Cyber crime refer to all the activities that is done with the criminal intent in cyberspace or using the medium of internet. सो बेसिकली साइबर क्राइम वो सारी एक्टिविटीज़ को मिलाकर बनाया गया है जिसका पर्पस कोई अच्छा नहीं होता, ऑब्वियसली क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया जाता है और यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी को, या से आप कह रहे हैं इंटरनेट को, कंप्यूटर्स को, मोबाइल्स को, यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द टेक्नोलॉजी विद द क्रिमिनल इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्रिमिनल होगी और आप वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, वो आएगा साइबर क्राइम के अंडर। These could be either the criminal activities or newly evolved with the growth of new medium. Any activity which basically offend human sensibilities can be included in the definition of cybercrime. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, मतलब दैट मीन्स कि वो उनके लिए प्रॉपर नहीं है, सेंसिबल नहीं है। अगर आप किसी को हेट मैसेजेस भेज रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, कोई एब्यूसिव लैंग्वेज के ईमेल्स भेज रहे हैं, उनकी कोई वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हैं, आप उनकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इस तरीके का कोई भी एक्ट आपका साइबर क्राइम के अंडर में आता है। एंड क्राइम इज़ अ वेरी सीरियस वर्ड। क्राइम के लिए आप बच्चे समझ सकते हैं कि पनिशमेंट है हमारे यहाँ पर, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं। तो ये इस टाइप का जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसे हम साइबर क्राइम में इन्वॉल्व करेंगे। एंड देन बहुत अच्छी एक डिफरेंशिएशन अगर मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, एंड मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, कि साइबर क्राइम एंड कंप्यूटर क्राइम क्या सेम है? क्या दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, इनका मीनिंग सेम है, या इनमें कोई डिफरेंस है? अ, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो मैं 1 मिनट के लिए मेरी 1 मिनट के लिए मेरी आई थिंक जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे बच्चे इस टाइम क्वेश्चंस भी पोस्ट कर रहे हैं। फॉर श्योर बच्चे, मैं लास्ट में आपके क्वेश्चंस भी लूँगी, यू डोंट वरी कि मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करूँगी। जिस तरीके की आप बुक्स चाह रहे हैं कि मैं रेफ़र करूँ, सब कुछ बताया जाएगा। आप फिलहाल के लिए मैंने आपको एक हेल्प का बताया है कि आप एसओएल की वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स के अंडर में जाके मटेरियल को देख सकते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट मटेरियल अपलोडेड है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड कंप्यूटर क्राइम? क्या लगता है कि डिफरेंस है कि एक ही चीज़ है? क्योंकि हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि साइबर क्राइम का मतलब क्या है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट। तो क्या साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम एक ही बात है? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ठीक है, देखा जाए तो डिफरेंस है भी और नहीं भी। कैसे? चलिए देखते हैं आगे। कंप्यूटर क्राइम कैन इन्वॉल्व criminal activity that are traditional in nature, such as theft, fraud, forgery, mischief, all of which are subject everywhere to criminal sanction. So basically computer crimes में किसी भी तरीके की criminal activities भी हो सकती हैं जो basically traditional होता था, चोरी, fraud हो जाना, इस तरीके का। But as per IT Act, no description has been made for computer crime and cyber crime. It's a very big statement because IT Act कोई अलग से इसके लिए टर्म नहीं कहता कि कंप्यूटर क्राइम अलग है या साइबर क्राइम अलग है। बिकॉज जब आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग इंटरनेट, यू आर यूजिंग कंप्यूटर्स, सो हाउ दे आर डिफरेंट। बट इन रिलेशन टू द इशू ऑफ इंटेंट, द प्रिंसिपल ऑफ claim of right also inform the determination of criminal behavior. So a distinction must be made between what is unethical and what is illegal. देखिए बच्चे, कुछ चीज़ें होती हैं जो अनएथिकल हैं, इथिकली हम बोलते हैं कि दीज आर नॉट करेक्ट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो इलीगल हैं, इलीगल आप समझ रहे हैं, लीगल नहीं है। सो वो चीज़ों के लिए, उस तरीके के एक्ट के लिए, क्राइम के लिए हमारे यहाँ सीरियस पनिशमेंट्स हैं। बट अनएथिकल होता है कि आपको इस तरीके का नहीं करना चाहिए, आपको हम बोलते हैं बच्चे आपका ये बिहेवियर अनएथिकल है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं कि पनिशेबल हो। वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या हम लोगों के बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, वो अनएथिकल हो सकता है, इलीगल हो ये रिक्वायर्ड नहीं है। बट जो इलीगल होगा वो अनएथिकल होगा ही होगा। ये आप लॉ में भी पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, ये आपको पता ही है बच्चे। सो
हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम में हालांकि हमारे आईटी एक्ट तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताता है, बट अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पे किसी ने इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस बताया है कि कहीं ना कहीं आप एथिकल एंड इलीगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं। नाउ अब कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स कौन से हैं, जैसे कि फॉर्जरी है, आप किसी के साथ फॉर्ज करते हैं, किसी के मिसयूज करते हैं इंफॉर्मेशन को। फ्रॉड बाय सिस्टम मैनिपुलेशन इंटेंशनली, आप किसी के सिस्टम को मैनिपुलेट कर देते हैं, इट्स नॉट बाय मिस्टेक। आप समझ रहे हैं, आपने लॉ में पढ़ा था कि फ्रॉड और मिस्टेक में देयर इज अ डिफरेंस। फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनली किया जाता है, मिस्टेक इंटेंशनली हो जाता है, सॉरी मिस्टेक इंटेंशनली नहीं होता, गलती से हो जाती है, तो मिस्टेक तभी तो बोला जाता है। सो बेसिकली हम भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर आपकी आपसे इंटेंशनली अगर आप किसी के सिस्टम को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन स्टील कर रहे हैं, किसी भी तरीके का मिसयूज कर रहे हैं किसी के सिस्टम की इंफॉर्मेशन को, सो उसे हम कहते हैं फ्रॉड बाय सिस्टम मैनिपुलेशन इंटेंशनली। एंड एनी मॉडिफिकेशन टू डाटा और प्रोग्राम और डाटा बेसिस, बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके के बहुत सारी कंपनीज के अंदर, जहाँ पे डाटास को, जो प्रोग्राम्स हैं, जो भी बनाया गया है, वहाँ पर उनको मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफिकेशंस किया जाता है, उन प्रोग्राम्स को मिसयूज़ किया जाता है, उन डाटाबेस की इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। तो इस तरीके के जितने भी क्राइम हैं ये हमारे कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरी में है। एंड एक्सेसिंग कंप्यूटर्स विदाउट ऑथराइजेशन, ऑब्वियस ही बात है, जब आप किसी का कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, सो नीड अथॉरिटी, सो आपको उसकी परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने घर में हैं और यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप किसी और के सिस्टम को चेक देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आपको परमिशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जब हम सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, बहुत सारी हमारी पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने सिस्टम्स में सेव करते हैं। सो अगर कोई आपके सिस्टम को विदाउट योर परमिशन एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसे देखने की कोशिश करता है, यूज़ करने की कोशिश करता है, सो दैट्स अगेन covered under the definition of computer crime. But somehow cyber crimes are a little bit different from the computer crime. So computer crime happen in the physical space with or without the network. समझ रहे हैं बच्चे, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। Cyber crime take place in a virtual space through digital environment. A recent example of cybercrime was Bazi.com case, which is a MMS scandal. So cybercrime may happen globally as there is no geographical limit. देखिए बच्चे, अगर एक किसी का कंप्यूटर है आपके सामने और आप सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आप काम कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, और आपके सुपीरियर्स का या किसी का भी कोई सिस्टम है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, या आप उसकी कोई इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी यूज़ कर रहे हैं, सो वो आप कंप्यूटर क्राइम में कह सकते हैं, बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली द कंप्यूटर, नॉट द इंटरनेट, नॉट द टेक्नोलॉजी। आप एक मास ग्लोबल लेवल पर वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आप सिर्फ कंप्यूटर्स को देख रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। बट जब आप यही इंफॉर्मेशन, इसी सारी चीज़ों को आप यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द टेक्नोलॉजी, आप कोई एमएमएस डाल रहे हैं, या आप कोई इस तरीके का मैसेज या मेल कर रहे हैं जिसमें आप इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, आप ग्लोबल लेवल पर कर रहे हैं, तो फिर वो साइबर क्राइम के अंडर में आता है। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि ये डिफरेंस बहुत ही माइनर से कैटेगरी में आता है, बिकॉज कई लोगों का मानना है कि कंप्यूटर क्राइम का मतलब कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स द इंटरनेट के साथ ही है। बट साइबर क्राइम इज ओके, आई थिंक साइबर क्राइम, आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर यूजिंग साइबर स्पेस, you are using internet, you are using technology, and you are using that particular crime on a very global level. Like for example, आप बैंक्स में देखिए, बैंक्स में कई बार आपने सुना होगा कि यूजिंग द टेक्नोलॉजी बहुत सारी मनी जो है वो बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स की विड्रॉ हो गई है, या अकाउंट्स में बहुत कम पैसे रह गए हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें आपने सुनी होगी, ग्लोबल लेवल पर होती है। यहाँ पे जोग्राफिकल लिमिट नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोग्राफिकल लिमिट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होगा बच्चे कि अगर मैंने कहा ना आपको, आप यहाँ हैं, दिल्ली के अंदर हैं सपोज करिए, और आप यहाँ बैठकर अपने घर में बैठकर, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि कैसे करना है, सो आप यहाँ बैठकर दुनिया में कहीं भी, इन वर्ल्ड एनीवेयर, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्राइम्स। यू डोंट हैव टू गो देयर कि हाँ ठीक है, मुझे चोरी करनी है तो मुझे किसी के घर नहीं जाना है, मुझे घर यहीं बैठे बैठे अपने सिस्टम के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए और मैं वो काम यहीं बैठकर कर सकते हैं। सो इस टाइप की जो चीज़ें हैं हम उन्हें बोलते हैं जोग्राफिकल लिमिट। और साइबर क्राइम में यहाँ पर कोई जोग्राफिकल लिमिट नहीं है। मतलब
आप कहीं भी, आपके पास अगर एक सिस्टम है, इंफॉर्मेशन है, जो आप करना चाह रहे हैं, कोई आपको पासवर्ड चाहिए, कुछ भी तरीके का इंफॉर्मेशन है, सो आप कहीं भी बैठकर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर्स, आप इस तरीके के क्राइम कर सकते हैं। सो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस रहेगा बिटवीन द साइबर क्राइम एंड कंप्यूटर क्राइम। अगर किसी भी बच्चे को लगे कोई भी डाउट है तो वो प्लीज़ मुझे अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं। आफ्टर द क्लास मैं उनके डाउट्स ले लूँगी। एंड जो भी आपको रेफरिंग के लिए मटेरियल चाहिए, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए बच्चे। बार बार मुझे मैसेजेस दिख रहे हैं कि बच्चे इस तरीके का डाल रहे हैं कि कहाँ से रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है, तो बुक की टेंशन आप मत लीजिए, बुक का नाम भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी के लिए मैंने आपको बताया कि आप SOL की वेबसाइट पे जाकर अपना देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सिलेबस दिखेगा, सारे इंफॉर्मेशन, सारा स्टडी मटेरियल CBCS का अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस पूरा अपलोड है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बल्कि मैं अगर क्लासेस में रहती हूँ तो मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप बताइए मुझे कि साइबर क्राइम का आपने लेटेस्ट कौन सा एग्जाम्पल ऐसा सुना है, कौन सा अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़कर आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम हो गया है जो डे बाय डे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ठीक है बहुत रेयर केसेस है, नहीं, इतना लेवल इसका बढ़ चुका है, आप डेली एक न्यू साइबर क्राइम के ऊपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल मैं चाहूंगी कि मैं बच्चों से इस तरीके के पूछूं ना। एक और डिफरेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं चाहूंगी कवर करना, वो है डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड ट्रेडिशनल क्राइम और द कन्वेंशनल क्राइम। नॉर्मली जो क्राइम हुआ करते थे वो होते थे चोरी करना, डकैती करना, फ्रॉड करना, किसी तरीके का इस तरीके की चीजें करना। अभी हम बोलते हैं साइबर क्राइम, मतलब अगर मैं यहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे वर्ल्ड में कहीं भी किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हाउ इज इट पॉसिबल? सो ये सब चीज़ें क्या डिफरेंस क्या है, तो अगर कन्वेंशनल क्राइम में और साइबर क्राइम में, सो हम लोग बोलते हैं कि साइबर क्राइम एक अलग है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्राइम, बिकॉज ट्रेडिशनल क्राइम में आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चोरी करनी है तो मेरे को जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे करनी है, बट साइबर क्राइम में ऐसा नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आई हैव टू बी एट माई होम और एट माई वर्क प्लेस, एंड मुझे चाहिए एक सिस्टम, मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी की हेल्प थोड़ी सी, और मैं कहीं भी कोई भी क्राइम कर सकती हूँ। सो क्या ये डिफरेंस है? येस, इट्स अ डिफरेंस। सो आज मैं आपको बच्चे ये एक टॉपिक और कवर कराने वाली हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइबर क्राइम एंड द ट्रेडिशनल क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम, एंड क्या दोनों की पनिशमेंट, दोनों के लिए लॉस भी अलग बनाए गए हैं? हाँ, दोनों के लिए पनिशमेंट, दोनों के लिए लॉज हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे बच्चे। आगे हमारा पूरा सब्जेक्ट है साइबर लॉ के ऊपर, जिसमें अलग अलग टाइप के लॉज जो हम लोगों के लिए बनाए गए हैं, सो दैट हम लोग इन चीज़ों को कम कर सकें, इनको ख़त्म कर सकें। इस तरीके का जो क्राइम है हम उससे अवेयर रहें, हम अपने साथ इस तरीके का क्राइम ना होने दें। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे मैसेजेस आप बच्चे देखते हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल साइबर क्राइम। जो फाइनेंशियल साइबर क्राइम में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे साइबर क्राइम जहाँ होते हैं वहाँ फाइनेंशियल लोगों को लॉस होता है, बहुत सारी उनकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ हो जाता है, का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ किया जाता है, उनके जो पासवर्ड्स हैं, तो बार बार RBI और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी जाती है कि कोई आपसे आपका OTP पासवर्ड डिमांड नहीं करता। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्यों हम इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में देख रहे हैं, क्यों इस तरीके की चीज़ें बढ़ गई हैं? क्योंकि आज के टाइम में साइबर क्राइम बढ़ गया है। क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, अगर आप इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, आजकल बच्चे क्या हैं, घर बैठे बैठे सामान मंगा लेते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट कैसे करेंगे? नेट बैंकिंग से करेंगे, क्रेडिट कार्ड करेंगे, डेबिट कार्ड करेंगे। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ऑन अ साइबर प्लेटफॉर्म, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। मिसयूज़ करके आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ हो सकती है, आपके नाम पर बहुत सारा फ्रॉड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम में कवर हो रही हैं। सो चलिए बच्चे, आगे हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंस क्या रहेगा बिटवीन द साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम। तो फर्स्ट देखते हैं एविडेंस ऑफ द ऑफेंस, मतलब जो क्राइम हुआ है उसका एविडेंस कैसे होगा। देखिए, मैं क्लास में ये चीज़ बच्चों से ही करवाती हूँ कि मोस्टली कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है एविडेंस कैसे होगा,
मतलब कि क्या होगा, किस केस में एविडेंस आपको लगता है कि मिलता है और किस में नहीं। तो आई थिंक इसमें मोस्टली बच्चे सही आंसर करते हैं कि मैम ट्रेडिशनल क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम में आपको एविडेंस मिलने के चांसेस आर वेरी हाई एज कम्पेयर टू साइबर क्राइम। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल क्राइम में बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं चोर अपना निशान छोड़ जाता है, तो वो वाली एक जो लाइन है वही यहाँ पे बिल्कुल फिट है, दैट ट्रेडिशनल क्राइम यूजली लीव ट्रेसेस ऑफ अ क्राइम। समझ रहे हैं? ट्रेस, उनका जो भी कहीं ना कहीं उनका कोई तो फुट मार्क, हाँ, हाथों के निशान, एनीथिंग एनीथिंग दे कैन मतलब फिगर आउट। बहुत सारी मूवीज, बहुत सारे सीरियल्स आपने देखे हैं कि वो लोग हमारे जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है वो फिर सर्च करते हैं, वो फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं, फिजिकल एविडेंस देखते हैं, फुटप्रिंट्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा जाता है। सो मैं कह सकती हूँ कि कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल क्राइम में ये एविडेंस मिलने के चांसेस आर वेरी हाई, but in cybercrime because they are very smart, they are tech person, I can say they are tech person, they have good knowledge, a very good knowledge of technology. So वो लोग क्या यूज कर रहे हैं? इंटरनेट यूज कर रहे हैं। so when they are doing their crime, they, ऐसे नहीं है कि वो ऑब्वियसली उनका एविडेंस नहीं मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, बट दे आर टू स्मार्ट एंड दे आर टू इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर क्राइम। सो the chances are very less that they leave very little evidence. So chances are very less कि वो अपना कोई एविडेंस छोड़ेंगे या अपने क्राइम के लिए कोई भी आपको हिंट देकर जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो येस, वी कैन से दैट इन कन्वेंशनल क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम केसेस जो कि विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी किया जाता था या अभी भी है, उस टाइप के क्राइम्स में एविडेंस मिलने के चांसेस आर वेरी हाई एज कंपेयर टू साइबर क्राइम। नाउ लेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन होती है क्या उसकी लेंथ, आई मीन टू से द पीरियड विच द पुलिस और द सीबीआई और द अथॉरिटीज आर टेकिंग टू कैच द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने भी किया है, जो टाइम पीरियड लगता है, जो टाइम है इन्वेस्टिगेशन का, वो किस केस में ज़्यादा है? क्या लगता है, साइबर क्राइम में ज़्यादा होगा या नॉर्मल जो क्राइम होते हैं विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, कन्वेंशनल क्राइम, उसमें ज़्यादा होगा? सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आई थिंक कि कन्वेंशनल क्राइम में ज़्यादा होगा, क्योंकि साइबर क्राइम में तो आप इजीली कर सकते हो ना ट्रेस, मतलब आप देख लो कि कहाँ से हुआ है, इंटरनेट पे आप आईपी एड्रेस ट्रेस कर लो, ये सब चीज़ें ऐसा बताया जाता है। बट क्या है इसका सही आंसर? देखते हैं। सिंस साइबर क्राइम इन्वॉल्व perpetrators using falsified names and working from remote location, so it takes longer to identify the real cyber criminal and उनको कैच करना। समझ रहे हैं बच्चे? क्योंकि जो साइबर क्राइम किया जा रहा है बच्चे, वो कहाँ किया जा रहा है? मैंने आपको कहा ना, मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ वर्ल्ड के किसी भी कहीं भी ये इस तरीके का क्राइम कर सकती हूँ। सो अगर आप वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से वो ढूंढेंगे कि कहाँ से ये हुआ है, कौन सी कंट्री है, कौन सी स्टेट है, कौन से आईपी एड्रेस से हुआ है, कहाँ से ये सब चीज़ें हुई हैं। सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ठीक है? आपने हैकर बहुत सुना होगा, अभी कई बार बच्चों का होता है कि हमारा हैक हो गया, हमारा ईमेल अकाउंट हैक हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हैक हो गया, हमारा आईडी हैक हो गई। तो बेसिकली हैकर्स क्या कर रहे हैं? हैकर्स क्या कर रहे हैं? वो इस तरीके का आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो उनको पकड़ना, उनको उस टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना, पकड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि वो कहाँ हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो एविडेंस ही नहीं छोड़ते हैं, तो एविडेंस आपको मिलता नहीं है। अगर आपको सपोज करिए एविडेंस मिल भी जाता है, सो कहाँ पर है, दुनिया के कौन सी कंट्री में है, कौन से सिटी में है, कहाँ जाके आप ढूंढ रहे हैं? फिर रूल्स होते हैं, आप ऐसे किसी कंट्री में इस तरह से इतना इजी नहीं होता। सो आई कैन से द लेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, the whole process to catch the thief or the person, hacker, जो भी क्राइम है उसको करना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्राइम। ट्रेडिशनल क्राइम में अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो जब आपको इन्फॉर्मेशन है तो हार्डली आप उसको कैच करेंगे, आपके दूर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आसपास होगा, कहीं ना कहीं उसने एविडेंस छोड़ा है, तो आप उसे इजीली कैच कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर क्राइम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, एविडेंस है कि नहीं है, और ये सारे टेक्नोलॉजी वाले होते हैं तो ऑब्वियसली दे नो हाउ टू एस्केप। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर साइबर क्राइम क्या हम उन्हें इजिली कैच कर सके। क्या और भी कोई डिफरेंस है? हाँ, स्केल ऑफ अटैक। देखिए बच्चे, अगर एक
चोर चोरी करने जा रहा है तो वो एक बैंक में करेगा हार्डली, ठीक है, एक टाइम पे एक बैंक में कर लेगा, दो में कर लेगा, एक घर में कर लेगा, कितना कर लेगा, ठीक है। बट जब हम लोग साइबर अटैक की बात कर रहे हैं, हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, सो ये एक ह्यूज लेवल पर किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपसे भी आपको मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा असाइनमेंट में आपको दूं कि आप मुझे बताएं नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैम ये सारे जो हैं हमने ढूंढे हैं या हमने सुने थे इस टाइप के अटैक, बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं, अगर आप देखना चाहेंगे बहुत सारी मूवीज हैं इस टाइप के साइबर अटैक पे, जो धूम और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने दिखाया है कि किस टाइप से वो अटैक कर रहे हैं। पर वो ट्रेडिशनल क्राइम था बच्चे। साइबर क्राइम में जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप एक साथ एक नहीं, 1000 नहीं, आप कितनी भी साइट्स को हैक कर सकते हैं, कितने भी बैंक्स, कितनी भी चीज़ों को आप जो है साइबर चीज़ों को यूज़ करते हुए, साइबर स्पेस को यूज़ करते हुए आप अटैक कर सकते हैं। तो मैंने आपको देखिए स्लाइड में बताया है कि साइबर अटैक कैन बी कंडक्टेड ऑन अ स्केल दैट इज नॉट पॉसिबल इन द फिजिकल वर्ल्ड। मैंने कहा ना, आप एक टाइम पर कितना कर लेंगे। सपोज करिए अगर एक चोर चोरी करने जा रहा है तो वो एक टाइम पे एक बैंक देखेगा, दो देख लेगा, तीन कर लेगा। बट जब साइबर की बात करें ना, साइबर अटैक की, तो एक या दो नहीं, वो मोर देन 100 भी हो सकते हैं। वो एक साथ कितने भी सिस्टम्स को रोक कर किसी भी तरीके से वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो स्केल ऑफ अटैक है वो साइबर क्राइम में ज़्यादा है। तो आप आई थिंक आई कैन से कि साइबर क्राइम इज़ मोर सीरियस एंड मोर हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी, बिकॉज आप घर में बैठे हैं और आप एक क्लिक से आप कितने लोगों की लाइफ को जो है वो बिल्कुल टू द एंड लेकर आ रहे हैं, कितने लोगों की सेविंग्स हैं, कितना कुछ है, इंफॉर्मेशन है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी इंटीग्रिटी है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, आप कुछ भी मतलब साइबर स्पेस को यूज़ करके कर सकते हैं। सो इट्स अ मोर हार्मफुल एंड इट्स अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ क्राइम जो भी ये साइबर क्राइम होते हैं। सो now the next point of difference is reach of attack. reach of attack आप समझ रहे हैं बच्चे। अभी हमने डिस्कस किया scale is on a very large scale, cyber crime is on a very large scale, whereas the अटैक जो आप करते हैं उसका जो रीच है, लेवल है, कहाँ तक। तो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम में देर इज नो जोग्राफिकल लिमिट, देर इज नो लिमिट। आप किसी भी वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में बैठकर आप इसको कर सकते हैं। सो इट कैन बी परफॉर्म एनी वेयर इन द वर्ल्ड, इट कैन बी परफॉर्म एंड विद इन योर एरिया इफ यू वांट टू, मतलब आउटसाइड इंडिया में भी आप कहीं कहीं भी जाके आप इस टाइप का जो साइबर क्राइम है वो कर सकते हैं। So and basically the attackers are also able to extract far more data digitally than would ever be possible in the physical world. अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं कितने लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊंगी, अगर इफ़ आई वांट टू डू समथिंग रॉन्ग सो मैं कितना इन्फॉर्मेशन ले पाऊंगी, मैं हार्डली शायद दिल्ली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडिया में ले लेंगे, चलिए ठीक है। बट अगर आप साइबर की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ बैठकर वर्ल्ड में किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू नो दैट बच्चे घर में बैठे बैठे कहीं की भी इंफॉर्मेशन, हाँ मैम ऐसे होता है, तो उसी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हुए जितने भी ये लोग साइबर क्राइम करते हैं वो कर सकते हैं इनको साइबर क्राइम। तो अटैक का जो एक लेवल है, जो रीच है, जो उसका लिमिट है, जोग्राफिकल लिमिट है, वो आउट ऑफ द कंट्रोल है। क्योंकि आप कहाँ तक कर सकते हैं वर्ल्ड में, किसके साथ कर सकते हैं, नो लिमिट। एंड व्हाट आर द स्पीड। देखिए बच्चे, आप देखेंगे मैंने ये तीनों पॉइंट रखे हैं, मैंने इनमें एक ही चीज को लिया है, स्केल ऑफ अटैक, रीच ऑफ अटैक, speed of attack. Scale on a very high scale, reach anywhere in the world. You can, with the help of cyber, with the help of technology, you can go anywhere in the world. And what is the speed of attack? Speed क्या है? Cyber attack are conducted at a machine speed. मतलब आप सोच के देखिए वैसे, आप ट्रेडिशनल क्राइम अगर मैं बोलूँ, एक चोर है जो चोरी करने जा रहा है, तो वो जब कर रहा है तो ही हैज़ टू टेक सम टाइम ना, ही हैज़ टू डू प्लानिंग, ही हैज़ टू गो देयर, जाना है, ताला वाला तोड़ना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ होगा। बट साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं ना, तो मिनट्स भी नहीं लगते, मिनट्स इवन सेकेंड्स नहीं लगते आपको इन्फॉर्मेशन करने में। मूवीज में आपने देखा होगा ना, फटाफट दिखाते हैं कि अरे इस अकाउंट से इस अकाउंट में पूरा बैंक खाली कर दिया, विद इन सेकेंड पूरा बैंक खाली हो जाता है। तो समझ रहे हैं स्पीड क्या है अटैक की। तो ये सब चीजें आपको बस एक कोड पता होगा, आपको एक पासवर्ड पता होगा, आप मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल बिजनेस, ई बिजनेस, बहुत सारे ऐसे क्राइम, बहुत सारे एग्जाम्पल आज के टाइम में डिजिटली जब हम लोग हो गए हैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, तो वहाँ आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो स्पीड है, जो इसकी स्पीड है
वो इतनी फास्ट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। विद इन सेकेंड्स लोगों का पूरा अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं बच्चे, ये आपका बेसिकली डिफरेंस है। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द points of difference between the traditional crime or the conventional crime and this cyber crime, so you can point out कि जो स्केल है, बहुत सारे और भी इसमें पॉइंट्स होते हैं। आप अगर अपनी नोटबुक्स, जो आपकी बुक्स हैं जो मैं रेफर करूंगी, या फिर जो आप अपनी एसएल की वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल अपलोड है, आप उसमें जाके देख सकते हैं बच्चे, बहुत सारे और भी डिफरेंस हैं। ये तो मैंने कुछ आपको समझाने के लिए लिए हैं, और भी इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सो नाउ अगर मैं इन साइबर क्राइम्स की, बिकॉज हम लोग इंडिया में हैं, तो मैं इंडियन सिनेरियो की बात करना चाहूँगी। तो इंडिया में ये साइबर क्राइम जो है वो किस रेट पे बढ़ रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रेजेंटेशन, देन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अभी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना था, बिकॉज अभी हम 2020 में मोस्ट ऑफ द काम अपना ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो मैंने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको एक डाटा दिया था। बट यहाँ मैं आपको इंडियन सिनेरियो के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, बिकॉज इंडिया में कितना साइबर क्राइम बढ़ चुका है, क्या रिपोर्ट्स कहती हैं हमारी। अगर हम देखें तो इंडिया एक मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट इंडिया में ये चीज़ जो है वो एक बहुत हाई लेवल पे जा रही है। और बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे अरेस्ट भी होते हैं, बहुत सारी पनिशमेंट भी दी जाती हैं। एंड अगर हम अकॉर्डिंग टू द साइबर क्राइम इन इंडिया 2016 की बात करें, जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ 9.30% इन द नंबर ऑफ साइबर क्राइम। एंड जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने आपको दिखाया था कि अगर हम 18 और 19 के डाटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो 60% तक हो चुका है। मतलब 60% तक डाटा जो है वो साइबर क्राइम का जो रेट है वो राइज हो चुका है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो कर रहे हैं। इसमें आपका हैकिंग आ जाता है, फॉर्जरी आ जाता है, कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करना है, किसी भी तरीके के ऑब्सेंस मटेरियल को पब्लिश करना है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, फ्रॉड है। जैसे अगर आप कोई आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तो आप उसके जो है मिसयूज़ कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी है, बहुत टाइप के इस टाइप के जो हैं इंडिया के अंदर क्राइम है। तो अगर मैं एक मोटिव की बात करूं कि मोटिव है क्या, बेसिकली क्यों इस तरीके के जो क्राइम हैं वो बढ़ रहे हैं, और इस तरीके के क्राइम्स जो हैं वो क्या है, बेसिकली इनका मोटिव क्या होता है। देखिए बच्चे, वैसे तो हम लोगों का एक बहुत अच्छा आगे चैप्टर भी आएगा जहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो लोग इस टाइप के क्राइम को कर रहे हैं, व्हाट आर देयर मोटिव। बट मैंने एक बहुत रिसेंट आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं उसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि व्हाई दिस टाइप ऑफ क्राइम आर ऑन अ राइज। क्यों ये क्राइम इतना बढ़ रहा है, स्पेशली द साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है। तो ईयर 2019 की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो है इलीगल गेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल गेन। इलीगल गेन है कि आप बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, कि आपको है कि भाई नहीं, मुझे तो इतना मेहनत नहीं करनी, इतना टाइम नहीं है, इलीगली तरीकों से आप जो है मनी लेना चाह रहे हैं। देन समटाइम रिवेंज। रिवेंज आप समझ रहे हैं बच्चे, ये तो रिवेंज आप बहुत बच्चे देखते हैं कि अगर आपको किसी से कोई नाराज़गी है, कोई बदला लेना है, आपको किसी के लिए कोई गुस्सा है, तो आप उसको परेशान कर रहे हैं, आप हेट मैसेजेस डाल रहे हैं, आप मेल्स डाल रहे हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, आप उसकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कोई फोटोग्राफ्स है, कुछ भी है, बिकॉज ऑफ रिवेंज। आपको उसके लिए एक गुस्सा है, आप उससे किसी तरीके का कोई नाराजगी है, तो आप इस तरीके का यूज करते हैं, जो साइबर क्राइम मोस्टली किए जाते हैं। देन इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है, जिसमें बहुत सारे जो इस तरीके के लोग हैं वो जो वुमेन हैं, जो हमारे यहाँ पे गर्ल्स हैं, उनकी जो उनको बहुत ज़्यादा मॉडस्ट किया जाता है, उनको इंसल्ट फील कराने के लिए उनकी कोई भी फोटोग्राफ्स, उनकी फोटोशॉप के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए उनको उनकी फोटोग्राफ्स, कोई वीडियोस या एमएमएस या कुछ भी इस टाइप का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया जाता है। देन एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग, हम लोगों का पहले फिजिकल एक कन्वेंशनल क्राइम में भी आता था, अभी ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बहुत पहले जब होता था तब उसमें एविडेंस भी आपको मिलते थे, आपको उसमें चांसेस भी होते थे कि आप ट्रैक कर सकते थे, बट अभी सब कुछ ऑनलाइन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच द पर्सन हु इज़ ब्लैकमेलिंग। ये अब आजकल ऑनलाइन होने लग गया है, और लोग शॉर्ट
शॉर्ट टर्म में कह सकती हूँ कि तरीके हैं ये सब मनी अर्न करने के लिए। देन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी आप समझ रहे हैं कि अगर कोई किसी को आप परेशान करना चाह रहे हैं, किसी लेडी को, गर्ल को, तो आप उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉयट भी कर सकते हैं यूजिंग दिस साइबर क्राइम। एंड किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, इस तरीके के और पॉलिटिकल मोटिव्स भी इसमें रहते हैं। पब्लिक सर्विस को इंफॉर्मेशन ले लेना, किसी के इलीगल ड्रग्स को परचेज करना, किसी भी इलीगल आइटम जो कि हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करी हैं उस तरीके के आइटम्स को सेल या परचेज करना। पीछे बहुत केसेस आए थे जहां पर इस तरीके की इंफॉर्मेशन थी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग दिस टाइप ऑफ इलीगल आइटम्स और इलीगल ड्रग्स। अभी भी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, पीछे कुछ न्यूज़ थी कि जहाँ पर इस टाइप के ड्रग्स को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ दीज साइबर थिंग्स, लोग जो थे वो सेल और परचेज कर रहे थे। सो दीज आर द मोटिव्स बेसिकली। बहुत जल्दी पैसा कमाना, परेशान करना, किसी से रिवेंज लेना, किसी के लाइफ को स्पॉइल करना, या जस्ट बिकॉज ऑफ फन। आजकल ये भी है कि आई नीड सम, बोर हो रहे थे तो चलो सोचा हम किसी को परेशान करें, तो इस टाइप के कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं यहाँ पर। और पायरेसी, पायरेसी एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सीरियस प्रॉब्लम है, जिसमें आप जितनी भी जो डिजिटल आपकी जो चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, वीडियोस हैं, उन सबको पहले ही उनका एक पायरेटेड वर्जन मार्केट में आता है, जिससे ऑब्वियसली हमारी इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत लॉस होता है। तो इस टाइप की जो मोटिव्स हैं वो रहते हैं टू अर्न शॉर्ट टर्म मनी, टू मेक समबडी, सब किसी को परेशान करना और टेक सम रिवेंज और समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर द मोटिव्स जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि बिहाइंड है दीज टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन 2019। एंड अगर मैं इसमें बताना चाहूँ तो कुछ स्टेट्स में कुछ पुलिस स्टेशन हैं, कुछ अलग से सेल बनाए गए हैं, कुछ अलग से पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं जो बेसिकली इसी टाइप की क्राइम्स को डील करते हैं, जिनका नाम है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और साइबर क्राइम सेल। एंड दीज आर शोइंग अ ह्यूज नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्राइम्स। एंड यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर इस टाइप का अभी नहीं है, तो वो भी चाह रहे हैं कि इस टाइप का हमको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने पड़ेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट। एंड अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ मेंशन करूँ, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर सीबीआई, द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इन ट्रेडिशनल क्राइम बिकमिंग ग्लोबल। समझ रहे हैं बच्चे, ये एक स्टेटमेंट को देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके जो ट्रेडिशनल क्राइम थे उनको आप ग्लोबल लेवल पर ले गए हैं। मतलब जो क्राइम आप यहाँ पर किसी बैंक में कर रहे हैं या आप कुछ भी ऐसा है, तो वो अब ग्लोबल लेवल पर हो चुका है। एंड दिस हैज मेड द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन मोर डिफिकल्ट। ऑब्वियसली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर in my previous slide, that tracing the cyber crime and tracing the conventional crime, if we compare, so obviously the cyber crime is more difficult because evidence is very difficult to find in the cyber crime, and especially the length of investigation is higher, and because the crime is performing at a global level, so catch karna is very difficult. So there are several examples of kidnapping, attack, crimes, bank fraud, फाइनेंशियल स्कैम। यू रिमेंबर मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, फाइनेंशियल साइबर क्राइम, फाइनेंशियल स्कैम और फाइनेंशियल साइबर क्राइम। फाइनेंशियली किसी को अगर आप हार्म कर रहे हैं, किसी की इंफॉर्मेशन, अकाउंट से पैसे ले रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का, तो उसे हम साइबर क्राइम ही बोल रहे हैं, बट वो फाइनेंशियल लेवल पर है। सो इस टाइप का जो क्राइम्स हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग कर रहे हैं आज के टाइम में। सो दस द टास्क बिफोर द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी इज गोइंग टू ग्रो इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड अर्जेंट फोकस इज नीडेड टू बिल्ड सब टाइप ऑफ लॉज। देखिए बच्चे, अगर आप इस टाइप के क्राइम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को इस तरीके के क्राइम्स को रोकने के लिए कुछ लॉज नए लेकर आने होंगे, कुछ अपने सिस्टम्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको देखना होता है, उनको इस तरीके के लोग चाहिए जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो होते हैं साइबर क्राइम, इनको टैकल कर सकें, किस तरीके से इस तरीके के हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं इनको पकड़ना है, कैसे इनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो इस तरीके के लॉज भी बनने चाहिए और इस तरीके की चीज़ें भी हमारी गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी। सो ये एक बेसिकली मैं अगर कहना चाहूँ तो एक ओवरव्यू था। यहाँ तक आज हमने बच्चे कवर किया है साइबर क्राइम की डेफिनेशन, साइबर क्राइम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू IT एक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर क्राइम एंड साइबर क्राइम।
देखिए आज आपको थोड़ा सा इसमें लगा होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दीज टू टर्म साइमल्टेनियसली। हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम सेम है। इवन आईटी एक्ट 2000 भी इनमें कोई डिफरेंस नहीं मेंशन कर रहा है, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। साइबर क्राइम ग्लोबल लेवल पर किया जाता है, कंप्यूटर क्राइम हम कह सकते हैं कि आप किसी के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टील कर रहे हैं, उसको मिसयूज कर रहे हैं, बिना अथॉरिटी के किसी का सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर क्राइम कहलाते हैं। साइबर क्राइम होता है जब आप इंटरनेट, कंप्यूटर्स ग्लोबल लेवल पर कर रहे हैं। एंड सेकेंड, आपने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल, दैट मीन्स ट्रेडिशनल क्राइम। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का डिफरेंस देखकर भी आप काफ़ी रहा होगा आपको नॉलेज की किस तरीके का डिफरेंस है, किस तरीके की और इनमें चेंजेस आ चुके हैं जो ट्रेडिशनल क्राइम पहले हुआ करते थे और आज के टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं। देन उसके बाद मैंने आपको कुछ इंडियन सिनेरियो और कुछ लेटेस्ट 2020 की कुछ डाटा भी शो किए हैं कि हम लोगों का कितना ज़्यादा बढ़ गया है क्राइम। और जब हम आज के टाइम में लॉकडाउन के अंदर हम लोग घरों में बैठ के अपना सारा काम कर रहे हैं, अपनी क्लासेस, अपने ऑफिस का काम, अपनी सेल परचेज अगर हमें कुछ खरीदना है और हम अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के टाइम पे ये रेट ऑफ साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई लेवल। क्यों? क्योंकि अब हम मोस्ट ऑफ द काम डिजिटली करने लग गए हैं, तो अब ऑब्वियस ही बात है कि इस तरीके का जो क्राइम है वो भी बढ़ने लग गया है। तो आज मैंने आपको वो भी शो किया है, प्लस इनके पीछे के मोटिव्स क्या हैं, क्यों लोग इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनका पर्पस रहता है, क्यों वो किसी को इस तरीके से कर रहे हैं, किसी की इंफॉर्मेशन लेना, मिसयूज करना। तो ये सारी चीज़ें आज हमने अपनी स्लाइड्स में देखी है। सो मैं अभी एक और टॉपिक शुरू करना चाह रही हूँ, मगर वो टॉपिक मुझे कंटिन्यू करना होगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ साइबर क्राइम। वो मैं आज नहीं लूँगी क्योंकि आज अगर मैं लेती हूँ तो ये पूरा कवर करना मुश्किल हो जाएगा, टाइमिंग उतना नहीं है और ये काफ़ी लंबा अभी टॉपिक रहेगा। इसमें अलग अलग टाइप के साइबर क्राइम आएंगे, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग है, साइबर डिफेमेशन, फॉर्जरी है, बहुत टाइप के इसमें क्राइम आएंगे। तो ये समझना कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है बहुत ही ज़रूरी है, और हम लोगों को इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगी कि हम लोग कौन सी क्राइम को कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं। तो ये मैं बच्चे आपके नेक्स्ट क्लास में लूँगी। बिफोर दैट अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ वो अपने क्वेश्चन आंसर बॉक्स में पोस्ट करे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका आंसर अभी जो है क्लास में दे पाऊँ। बुक के लिए बच्चे देखिए, स्टडी मटेरियल मैंने आपको अभी बताया है। आप घर बैठे बैठे अपने एसओएल की वेबसाइट पे जाके जो है चेक कर सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल आपके पास आपको मिलेगा एसओएल की वेबसाइट पे। बीकॉम में जाके 3rd सेमेस्टर साइबर क्राइम एंड लॉज में आप ये चेक कर सकते हैं। अभी आप बुक की जल्दी मत करिए बच्चे, बुक मैं आपको बता दूंगी, मैं इवन आपको बुक शो करूंगी, डोंट बी वरी। मैं आपको क्लास के अंदर बुक का पूरा राइटर एंड सारी इन्फॉर्मेशन, पब्लिशर का नाम, वो सब बताऊंगी। सो डोंट बी वरी एंड डोंट बी इन हरी। अभी आप जो मैंने आपको बताया है मटेरियल, अभी आप सिर्फ वही लीजिए। पीडीएफ बच्चे आपको मैंने बताया एसओएल की वेबसाइट पे आप जा रहे हैं, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन, सारा मटेरियल वहाँ अपलोडेड है, बहुत रिसेंट है, बहुत लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम बच्चे मैंने अभी आपको बताया, आपने से स्टार्टिंग में नहीं सुना होगा कि साइबर क्राइम बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम कंप्यूटर की हेल्प से यूज़ करते हुए, कंप्यूटर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए विद द इंटेंशन ऑफ क्रिमिनल एक माइंड रखते हुए कि हम किसी को जानबूझ के हार्म पहुंचाना चाहते हैं, जानबूझ के हम उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरीके की चीज़ को मिसयूज़ करना चाहते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है साइबर क्राइम। बाकी आप आईटी एक्ट की डेफिनेशन को भी इसमें कवर अप कर सकते हैं जो उन्होंने हमें दी है। देन हमारे पास है एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे अभी बहुत जल्दी है, अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं। तो जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगी। डोंट बी वरी फॉर दैट, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए। हाँ बच्चे, हिंदी में भी बुक इसमें अवेलेबल होगी, आप परेशान मत होइए। हिंदी में मटेरियल, हिंदी में बुक, आपको सब कुछ मिलेगा। सो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने अपना लेक्चर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रखा है, सो दैट जो बच्चे को कंफर्टेबल अगर किसी भी लैंग्वेज में ना हो, सो दे कैन अंडरस्टैंड बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश।
देखिए पीडीएफ बच्चे आप मुझे बताएंगे, पीडीएफ आपको जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो भी, और आपको पीडीएफ जो होगा वो भी आपको सब मिल जाएगा। एसओएल की वेबसाइट चेक करते रहिए, आपके डैशबोर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, आपके पास जो भी बुक है बच्चे साइबर क्राइम एंड लॉ की लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आप चेक कर लीजिएगा। अगर किसी के पास भी कोई पुराने बुक है किसी भी ऑथर की है तो प्लीज़ आप एक बार बस एडिशन ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अपडेट हो जाता है। तो एक बार एडिशन को ज़रूर चेक करिएगा, बहुत पुराना एडिशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होंगे। सो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुराना एडिशन नहीं है तो साइबर क्राइम की कोई भी चल सकती है बुक। हाँ, पीडीएफ बच्चे आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर क्राइम। देखिए बच्चे, कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा एक बच्चे ने कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर क्राइम। कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछना चाह रहे हैं या कंप्यूटर क्राइम पूछना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया यहाँ पर। अगर आप कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम पूछना चाह रहे हैं तो मैंने बहुत अच्छे से 2 बार डिफाइन किया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछना चाह रहे हैं बिटवीन एंड द साइबर क्राइम, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है बच्चे कंप्यूटर को यूज़ करना, कंप्यूटर को अप्लाई करना इन योर एक्टिविटीज़। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ टू टीच, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं फॉर योर स्टडीज़। तो ये होता है एप्लीकेशन। किसी भी टाइप का कोई भी यूज़ जहाँ आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस, तो उसको हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। बिजनेस में यूज़ होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है, मिलिट्री सर्विसेज में यूज़ होता है कंप्यूटर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर यूज़ होता है। तो ये होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। साइबर क्राइम, साइबर मतलब स्पेस को, जो साइबर स्पेस है, जो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके, और अगर आप कोई भी क्राइम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, किसी की भी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे हैं, तो उसे हम साइबर क्राइम की डेफिनेशन में रखते हैं। और अगर आपको डिफरेंस समझना है बच्चे कंप्यूटर क्राइम एंड साइबर क्राइम, तो वो मैंने आपको स्लाइड्स में भी शो किया था, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। कंप्यूटर क्राइम बेसिकली हम लोग, वैसे तो कोई डिफरेंस इसमें बहुत एक्ट में नहीं दिया गया है, बट अगर आप समझना चाहें तो जैसे मेरा कंप्यूटर है, अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन इसमें से चेक करता है, मेरी कोई भी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं चाहती मैं किसी और के साथ शेयर करूं, और कोई उसको मेरी परमिशन के बिना मिसयूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है, स्टील कर रहा है, तो उसे हम कंप्यूटर क्राइम कह रहे हैं। बट साइबर क्राइम की जब आप बात कर रहे हैं तो ये ग्लोबल लेवल पर किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ बैठे बैठे किसी भी बैंक में किसी भी पर्सन की जो कहीं भी वर्ल्ड में हो, उसके साथ अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, तो उसे हम फिर साइबर क्राइम कहते हैं। तो इसके लिए आपको पीडीएफ में मिल जाएगा साइबर क्राइम और कंप्यूटर क्राइम का डिफरेंस। देन उसके बाद अच्छा, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम रही है, टेक्निकल इश्यूज रहे हैं बच्चे, अगर आपको स्लाइड्स उतनी अच्छे से नहीं दिखी हैं या कुछ भी, नेक्स्ट टाइम श्योर मैं ध्यान रखूंगी कि मैं स्लाइड्स को जूम करके पहले से सेट करके रखूं। नहीं, साइबर क्राइम को, कंप्यूटर क्राइम को कन्वेंशनल क्राइम तो नहीं कहेंगे बच्चे, क्योंकि पहले के कन्वेंशनल क्राइम या ट्रेडिशनल क्राइम हो जाता है जिसमें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, कई जगह इस तरीके के टर्म्स को यूज़ किया जाता है कि आप ट्रेडिशनल क्राइम को कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरी में या कंप्यूटर क्राइम को ट्रेडिशनल क्राइम की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। दीज आर टोटली डिफरेंट टर्म्स। कंप्यूटर क्राइम और ट्रेडिशनल क्राइम अलग अलग चीज़ है बच्चे। हार्ड कॉपी के लिए बच्चे मुझे इसमें आइडिया नहीं है स्टडी मटेरियल की, वो प्लीज़ आप एसओएल की अथॉरिटी से बात करिए। अगर किसी को टेक्निकल इशू है, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम मैं और थोड़ा सा लाउड बोलूँ, स्लाइड्स को जूम करके रखूँ पहले से। हाँ, एसओएल की वेबसाइट पर आपको मिलेगा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। एग्जाम्स के बारे में आप पहले बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम्स के बारे में भी पता लग जाएगा। आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के, सो बच्चे आप लोग मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। स्टार्ट एग्जाम कब होंगे, आप इतनी जल्दी मत करिए, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, क्लासेस में पढ़िए, प्रिपेयर करिए अपने चीज़ों को, एग्जाम्स भी हो जाएंगे। वाई यू ऑल ऑफ यू आर बॉदर अबाउट द एग्जाम्स, कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं। प्लीज़ एग्जाम्स के लिए टेंशन मत लीजिए, फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चे। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे बताए हैं कि किस टाइप के कुछ क्राइम्स हुए हैं
और जिसमें किस टाइप के कुछ रैंसम डिमांड की गई है और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया था वो सब चीज़ें। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों ने मुझे बताए हैं। थैंक यू सो मच, आप बच्चे इतना अच्छा रिप्लाई मुझे शो कर रहे हैं। हाँ बच्चे, साइबर क्राइम के एग्जाम्पल ही है जो भी आप मुझे बता रहे हैं। हाँ, हैक किया था किसी का भी अकाउंट को, तो वो भी आपका साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही आता है। बुक के राइटर्स के लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आई थिंक मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। साइबर क्राइम हैकर्स को साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही रखा जाता है, और लोकेशन ट्रेस करना और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसमें अपनी एग्जाम्पल्स को लिया है। Yes, हम लोग, हाँ, एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल क्राइम को ट्रेडिशनल क्राइम अगर हम बोल रहे हैं तो हम साइबर क्राइम को मॉडर्न क्राइम कहेंगे। यस, मॉडर्न टाइम का मॉडर्न क्राइम ही है ये एक तरीके का। देखिए, अगर कोई और टेक्निकल इशू है तो वो आपको एक बार बच्चे अपनी सेटिंग्स को चेक करना होगा। बच्चे आगे मैं आपको साइबर लॉज भी पढ़ाने वाली हूँ, तो डोंट बी वरी, आपको आगे जाके साइबर लॉज में पता लगेगा किस तरीके के लॉज, किस तरीके के चीज़ें बनाई गई हैं हमारे लॉज में, हमारी गवर्नमेंट ने, सो दैट हम इस तरीके के साइबर क्राइम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इनको हम कैच कर सकते हैं जो भी लोग ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो येस, हम इस तरीके की सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पकड़ना मुश्किल है या एविडेंस इनके अगेंस्ट अगर कम मिल रहे हैं तो हम इनको कैच नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हम इनको कर सकते हैं। और आप काफ़ी बच्चे मुझे इसमें एग्जांपल्स भी बता रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड। आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इस सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं है बच्चे कि मेरे साथ नहीं है या आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल आर ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम लोग सब डिजिटली यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सब बहुत एक्टिव हैं इंटरनेट पे, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये सब्जेक्ट को पढ़ना, इसकी जो नॉलेज है आपके बहुत काम आने वाली है। बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चे, वो आप अथॉरिटी से बात करिएगा, मुझे इसमें कोई आइडिया अभी नहीं है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी बच्चे। नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एसओएल की वेबसाइट पे मिलेगा, तो प्लीज़ इस तरीके के मैसेजेस बार बार पोस्ट मत करिए बच्चे। नेक्स्ट क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है, आप देख सकते हैं आपका जो पूरा स्केड्यूल है वो पोस्ट हो चुका है वेबसाइट पे। डैशबोर्ड अपना चेक करिए बच्चे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। मेरे नोट्स के लिए आप टेंशन मत लीजिए बच्चे, मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जो भी आप चाह रहे हैं, कोई भी स्कैम या किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करूंगी। सिलेबस कवर हो जाएगा या नहीं वो बच्चे आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से हम लोगों का जो पूरा क्लासेस का स्केड्यूल है वो बनाया गया है, आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सिलेबस कवर करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, आपको साथ साथ पढ़ना ज़रूर होगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ साथ साथ पढ़िए ताकि आप लोग भी हमारे साथ साथ सिलेबस को कवर करिए, तो ये ज़रूरी है। हम तो ऑब्वियसली पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे, और हमारे साथ पूरे एसओएल की अथॉरिटीज़ भी कोशिश कर रही हैं कि हम बच्चों का सिलेबस टाइमली कवर करा सकें और अच्छे से करा सकें, बट ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी साथ साथ पढ़िए और सारी क्लासेस को अटेंड करिए, सो तभी आप अपने क्लासेस का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो पूरा हो पाएगा। और एग्जाम्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा वो भी आपको सब पता लग जाएगा। अभी आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चे। सो आई थिंक आज आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ बच्चे आप शेयर करिएगा नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने कुछ डाउट्स देखे हैं बच्चों को रहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे, कुछ आवाज़ अगर उनको कम आई है या अगर उनको लगा है कि स्लाइड्स को और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी मटेरियल को और ज़्यादा एलैबोरेट कर सकूँ स्लाइड्स के ऊपर। सो और कोई भी आपको रहा हो, आप मुझे अपने एग्जाम्पल भी शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये रिप्लाई है मेरे लिए कि बच्चे अपने एग्जाम्पल्स भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि कौन कौन से क्राइम उन लोगों ने सुने हैं related to this cyber. So thank you so much for being for this kind of session. I'm really very happy कि मेरा सेशन जो है बच्चों ने बहुत अच्छे से इसे लिया है, and thank you so much for your positive replies. Thank you so much बच्चे.